नमस्कार, न्यूज टाइम्स की ओर से सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। ऑल मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल। Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. रॉयल मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674 7070343333। शहर में रही 72वीं गणतंत्र दिवस की धूम। मुख्य समारोह स्थल गोपाल मैदान में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया ध्वजारोहण। आकर्षक परेड और झांकियां रही आकर्षण का केंद्र। किसान आंदोलनकारी एकजुटता मंच की ओर से शहर में निकाली गई विशाल ट्रैक्टर रैली। प्रदर्शनकारियों के सैलाब को नहीं रोक पाए सिटी एसपी। सफाई कर्मियों की सीधी बहाली की मांग को लेकर टाटा स्टील के खिलाफ झारखंड मजदूर यूनियन का आंदोलन जारी। बैठे अनशन पर। और साकची में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रेलर घुसा होटल में। एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत, कई घायल, दर्जनों 2 चक्के वाहन क्षतिग्रस्त। अब खबरें विस्तार से। 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य आयोजन गोपाल मैदान में हुआ, जहां स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए परेड की सलामी ली और सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर निकाली गई झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। जिले का मुख्य समारोह स्थल गोपाल मैदान में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ध्वजारोहण करते हुए सलामी दी। इस मौके पर उपायुक्त सूरज कुमार, एसएसपी डॉक्टर तमिलवरन समेत विभाग के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार की वजह से राज्य पर कर्ज का बोझ है, बावजूद इसके राज्य में तेजी से विकास हो रहा है। साथ ही विभिन्न योजनाओं के तहत युवाओं को रोजगार से जोड़ा भी जा रहा है। इस मौके पर विभागों द्वारा झांकियां भी निकाली गई, जो काफी आकर्षक रही। आर के मिश्रा, ये सब है सैनिटरी इंस्पेक्टर जेएनएससी कुमार, सुजीत कुमार यादव, और जो सदस्य जुगसलाई म्युनिसिपैलिटी के हैं। हम आग्रह करेंगे सुश्री अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण करने हेतु 39 लाख रुपए की कुल बरामदगी की गई है। लगातार 6 माह तक कांडों का बेहतरीन निष्पादन, अधीन वस्तुओं के बीच अनुसंधान की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु इन्हें
गगन क्षितिज क्षितिज अब हमारे गीत की झलक हमारे गीत की विजय पताका हाथ में लिए हुए हम वहाँ पत्रकारों और फोटोग्राफर्स की टीम मौजूद इस ऐतिहासिक पल को कैद करने के लिए। पहली टुकड़ी पहली प्लाटून जैप 6 की कमांडर है इसके सिया कांत सिंह सजे धजे बिल्कुल आकर्षक मुद्दा में वहां पर खड़े हैं। और इसके बाद दूसरी टुकड़ी है जिला बल की जैप पुरुष, इसका नेतृत्व कर रहे हैं सार्जेंट विवेक कुमार। इसके बाद तीसरी टुकड़ी है जिला बल की जैप महिला की एलन जॉर्ज सतवेरी स्कूल के आप टीचर हैं। चौथी टुकड़ी है होम गार्ड्स गृह रक्षा वाहिनी की, इसका नेतृत्व कर रहे हैं अमरजीत। यहाँ पर युवा हैं 37 झारखंड बटालियन के एनसीसी के राष्ट्रीय कैडेट कोर। निरीक्षण के पश्चात गाड़ी आगे की तरफ दाहिनी तरफ मुड़ गई है और अब सलामी मंच के पास उनका आगमन हो रहा है। देखभाल के हम जल जीवन मिशन के तहत किया जा रहा है, जिसे प्राथमिकता से इसमें दर्शाया गया है। झांकी में प्रमुखता से ग्रामीण टोलों में सोलर आधारित पाइप जलापूर्ति योजना लगाया जा रहा है, जिससे ग्रामीण कुड़ाल से शुद्ध जल मिल रहा है, जो इसमें दर्शाया गया है। साथ में शिक्षा के मंदिर विद्यालय एवं आंगनबाड़ी में प्रमुखता के आधार पर नल से जल उपलब्ध कराया जा रहा है। और ये बहुत ही आकर्षक मनोरम सी झांकी देश की मिट्टी और इसकी खुशबू निश्चित तौर पर चुनौतियां हैं और जब चुनौतियां सामने होती है तो काम करने की स्पीड बढ़ती है और वही जहाज आसमान को चीरकर वही रॉकेट ऊपर जाता है जो आसमान के हवाओं को चीरता है और जो हवाओं के साथ चलता है वो झारखंड से दिल्ली जा सकता है, लेकिन आसमान को चीरकर मंगल तक नहीं पहुंच सकता है। इसलिए विपरीत हवाएं हैं, हमारे खजाने खाली हैं, लेकिन इरादे बुलंद हैं और इरादे इसलिए भी बुलंद हैं क्योंकि हमारी सोच बुलंद है। और हम कहना चाहते हैं कि रात कितनी घनघोर होगी, रात में आसमान के तारे नहीं होंगे, लेकिन हम निराशावादी नहीं हैं, आशावादी हैं। आशा में जीना हमारा अधिकार है और आशा में हम चलेंगे। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि अकेला चला था अकेला चलूंगा, सफर के सहारों में दो साथ मेरा, सहज मिल सके वह नहीं लक्ष्य मेरा, बहुत दूर मेरी निशा का सवेरा, अगर थक गए हो तो तुम लौट जाओ, गगन के सितारों न दो साथ मेरा, अकेला चला था अकेला चलूंगा, सफर के सहारों न दो साथ मेरा। यदि आसमां के तारे भी साथ ना देंगे तो हमारा युवा नेतृत्व उस रात के घनघोर रात में चलेगा, क्योंकि हमको मालूम है हमारी आंखों में सुबह का सूरज है, हमारी आंखों में समृद्ध झारखंड है, हमारी आंखों में उन्नत झारखंड है, हमारी आंखों में स्वस्थ झारखंड है। दिल्ली में आंदोलनरत किसानों के समर्थन में गणतंत्र दिवस के दिन किसान आंदोलनकारी एकजुटता मंच की ओर से विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली गई। रैली में समुदाय के लोगों के अलावा वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर अजय कुमार ने भी भाग लिया। किसान आंदोलनकारी एकजुटता मंच की ओर से आमबगान से विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली गई और किसानों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की गई। हालांकि सिटी एसपी ने रैली को रोकने का प्रयास किया और इसे असंवैधानिक बताया, मगर रैली जारी रही। रैली में हजारों की संख्या में विभिन्न समुदाय के लोगों ने भाग लिया। कांग्रेस नेता डॉक्टर अजय कुमार भी शामिल हुए और जमकर नारेबाजी की।
सिर्फ किसान हमारे अन्नदाता भाइयों की लड़ाई नहीं है। अगर एमएसपी में अगर आप सरकार खरीदना बंद कर दोगे तो राशन बंद होगा। ये लोग को समझ में नहीं आ रहा है। ये लड़ाई सिर्फ अन्नदाता की नहीं है, किसान की नहीं है। मार पड़ेगी देश के 80% आबादी को। राशन बंद होगा। बस्ती में जितने लोग हैं, जितने फ्लैट के लोग हैं, गांव के लोग हैं, आदिवासी, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक समाज के किसान, हर एक वर्ग के लोग का जो है, जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैं, राशन बंद होगा। तो ये लड़ाई हम सब लोग को समझनी चाहिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून खत्म हो जाए। झारखंड मजदूर यूनियन का टाटा स्टील के खिलाफ आंदोलन जारी है। गणतंत्र दिवस के दिन उन्होंने दुलाल भुइयां के नेतृत्व में 1 दिवसीय अनशन पर बैठे सफाई कर्मियों की सीधी बहाली की मांग कर रहे हैं। झारखंड मजदूर यूनियन के बैनर तले टाटा स्टील के खिलाफ आंदोलन जारी है। दुलाल भुइयां उनका नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने अनशन करते हुए कंपनी प्रबंधन से सफाई कर्मियों की सीधी बहाली की मांग की है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा उग्र आंदोलन चलाया जाएगा। मैं आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। हमारे आप सभी लोगों का जो योगदान है ये काफी सराहनीय है। यादव जी, केंद्रीय महासचिव कमल यादव जी का। गरीब दलित साहब ये सारे मजदूर है, इसका काम का निराकरण करिए। जबकि ये पूरा का पूरा स्टैंडिंग ऑर्डर में साफ लिखा है, दलित साफ सफाई को सीधी बहाली करो, इनके बाल बच्चा को नौकरी दो। आज 85,000 मजदूर का बेहाल है पूरे टाटा कंपनी के अंदर में, इतने बड़े सेक्टर में, और हमारे मजदूर को सस्ते मजदूरी करा रहा है। इसलिए करा रहा है कि पिछले दिन भारत सरकार ने मजदूरों का 29 संशोधन बिल कर दिया है, जो कि उनका मजदूर के अधिकार पर हनन हो गया, मजदूरों का आवाज को कुचल दिया गया। उसका भी खिलाफ में हम लोग आज अनशन में। शहर में दुर्घटनाओं का सिलसिला जारी है। साकची में बीती रात एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रेलर के एक होटल में घुस जाने से एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घटना कल देर रात लगभग 11 बजे की है। साकची स्थित पप्पू होटल में काफी संख्या में लोग जुटे थे। शहर में यही एकमात्र होटल है जहां देर रात तक लोगों को भोजन उपलब्ध होता है। साथ ही मजदूर वर्ग के लोग भी यहां दूर दूर से भोजन करने आते हैं। अनियंत्रित ट्रेलर दुकान में घुस गई। दुकान के बाहर खड़े एक व्यक्ति को ट्रेलर ने अपनी चपेट में ले लिया और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। इसके अलावा होटल के बाहर खड़े कम से कम 1 दर्जन 2 चक्के वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और होटल को भी आंशिक क्षति पहुंची है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने ट्रेलर और उसके चालक को पुलिस के हवाले कर दिया है। क्षतिग्रस्त वाहनों के मालिक मुआवजे की मांग को लेकर काफ़ी आक्रोशित नजर आए। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करते हुए चालक और खल्लासी को थाना ले गई। यहाँ से क्रॉस कर रहे थे ना भैया, देखिए वहाँ जाम लगा हो, तो हम लोग उधर से अंदर से आए बाइक से। तो हम लोग जब जैसे ही यहाँ पे आए तो देखिए टेलर अंदर घुसा हुआ था। तो हम लोग बोले अपने दोस्त को कि गाड़ी रोको भाई, देखना है क्या हुआ है। तो हम लोग आके देखे तो 4-5 बाइक इसके नीचे दबा हुआ था, और जो 5 बाइक था सब खत्म हो गया था, पूरा डेड हो गया था, और एक व्यक्ति इसमें फंसा हुआ था। तो हम लोग देखें कि क्या है व्यक्ति का, तो टान उन के देखे तो देखे वो आदमी खत्म हो चुका। उधर दूसरी ओर गणतंत्र दिवस के मौके पर जिला प्रशासन की ओर से भी झंडोत्तोलन किया गया। कार्यालय परिसर में उपायुक्त सूरज कुमार ने तिरंगा फहराया और सलामी दी। गणतंत्र दिवस के मौके पर उपायुक्त सूरज कुमार ने समाहरणालय परिसर में झंडोत्तोलन करते हुए सलामी दी। इसके अलावा डॉक्टर एम तमिलवनन ने भी जिला पुलिस मुख्यालय परिसर में झंडोत्तोलन किया।
टाटा मोटर्स की ओर से सुमंत मूलगांवकर स्टेडियम में मुख्य समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें कंपनी प्रमुख विशाल बादशाह ने तिरंगा फहराते हुए सभी को शुभकामनाएं दी। टाटा मोटर्स की ओर से टिल्को स्थित सुमंत मूलगांवकर स्टेडियम में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन हर वर्ष की भांति किया गया। मौके पर टाटा मोटर्स के प्लांट हेड विशाल बादशाह ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने उत्कृष्ट काम करने वाले कर्मियों को सम्मानित किया। वर्ष पूर्व 26 जनवरी 1950 को हमारे देश भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। इस कारण हम भारतवासियों के लिए गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व नहीं बल्कि हर भारतीय का गौरव, सम्मान और अभिमान है। मुझे आपको ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि गत वर्ष टाटा मोटर्स ने भी अपने 75 वर्ष पूरे किए हैं। यह हमारे संस्थापकों, मार्गदर्शकों और आप सभी के सहयोग से ही संभव हो पाया है कि टाटा मोटर्स आज प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारत एवं विश्व के अन्य कई देशों में करोड़ों लोगों से जुड़ा है। समाज सेवी गुड्डू गुप्ता ने भी शहर के विभिन्न स्थानों में झंडोत्तोलन करते हुए लोगों को 72वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। समाज सेवी गुड्डू गुप्ता ने गणतंत्र दिवस के मौके पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में ध्वजारोहण करते हुए लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोनारी कांग्रेस कार्यालय, सोनारी आदित्य टावर, कदमा न्यू फार्मेरिया और मानगो कांग्रेस कार्यालय में तिरंगा फहराते हुए 72वें गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामनाएं दी। इसमें मेंबरशिप में भाग लेने का, दुर्गा पूजा में भाग लेने का ये बचपन से हम लोग का सपना रहता था। आज आप लोगों ने मुझे बहुत सम्मानित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गणतंत्र दिवस के मौके पर विभिन्न स्कूलों, संस्थानों और क्लबों में भी लोगों ने ध्वजारोहण करते हुए खुशियां मनाई। 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल, बेल्डी चर्च स्कूल, कदमा मंगल सिंह क्लब के अलावा विभिन्न संस्थानों में लोगों ने ध्वजारोहण में भाग लिया और राष्ट्रगान गाते हुए काफी गौरवान्वित महसूस की। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। समस्त झारखंड वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हर वर्ष जिस तरह हम लोग मनाते हैं, इस तरह भी हम लोग हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाएंगे और कोविड के जो नियम का अनुपालन करते हुए उम्मीद करते हैं कि ये 2021 हमें बहुत अच्छा आ जाएगा। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं सभी जमशेदपुर के वासियों को, झारखंड के निवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस कुर्बानी, त्याग और तपस्या के साथ हमारे वीरों ने, सूफियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने त्याग किया है, उसका हम अनुसरण करेंगे। झारखंड समृद्ध, झारखंड उन्नत, झारखंड स्वस्थ झारखंड की परिकल्पना को साकार करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो विजन है और जो उनके प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव सोच है, उसके साथ हम आगे बढ़कर हम अपनी एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखें। झारखंड के आप सभी आम जनताओं को, विशेषकर हमारे सरायकेला खरसवां जिला के चांडिल नगर के व्यवसायी बंधु को और हमारे इस प्रदेश के सभी किसान भाइयों को, छात्र छात्राओं को, हमारे नवयुवकों को गणतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोहार।
एपेक्स हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर एवं कर्मचारियों की ओर से सभी शहरवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ईश्वर सिंह मानगो प्रखंड अध्यक्ष। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर तमाम देशवासियों के साथ साथ झारखंड वासियों को एटक सिंहभूम जिला परिषद की ओर से मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं है। मैं रविशंकर केपी, राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण जन कल्याण संगठन सिविल डिफेंस सेल झारखंड प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से पूरे झारखंड वासियों को एवं जमशेदपुर वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले वर्ष में आप सभी लोग स्वस्थ रहेंगे एवं इस कोरोना जैसी महामारी से बचते हुए अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ इस राज्य को और देश का विकास में अपनी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। 26 जनवरी 2021 के शुभ गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं सारे भारतवासियों के साथ साथ सभी झारखंडियों एवं हमारे ईचागढ़ विधानसभा के सभी जनताओं को चांडिल नगर व्यवसाय समिति एवं झामुमो परिवार की ओर से मैं बहुत सारे शुभकामनाएं देता हूँ। गणतंत्र दिवस के अवसर पर ईचागढ़ वासियों के साथ साथ पूरा झारखंड वासी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मेरी ओर से देशवासियों को, झारखंड वासियों को, जमशेदपुर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आइए हम सब मिलकर जहां विगत वर्ष हम कोरोना काल से लड़ते लड़ते 2021 में प्रवेश किए, निश्चित रूप से यह जो 2021 हो हम सबके लिए अच्छा हो, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हुए हिंदुस्तान का नाम आगे बढ़ाने में हम सभी लोग कृतज्ञ रहें। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर भारतीय जनता मोर्चा की ओर से सभी शहर वासियों एवं देशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। प्रवीण सिंह, आम कार्यकर्ता। 26 जनवरी देश का महान पर्व गणतंत्र दिवस है और आज ही के दिन सन 1950 में देश का संविधान लागू हुआ था। गणतंत्र दिवस का यह दिन हमें याद दिलाता है कैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अहिंसा और बिना भेदभाव के ऊपर उठकर स्वतंत्रता हासिल की। मैं धर्मेंद्र प्रसाद, भारतीय जनता मोर्चा कोषाध्यक्ष, जमशेदपुर महानगर, पूरे भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत।